सो हे गाइस व्हाट्सअप। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओएनजीसी की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है और ये नोटिफिकेशन आया था कल। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट एंट्री है फॉर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जियोलॉजिस्ट की। जैसा कि आपको पता है कि 2025 में भी वैकेंसी आई थी और अब 2026 में भी वैकेंसी आ रही है। तो ये एक ओएनजीसी की वेबसाइट पर ये पोस्ट एक आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ओएनजीसी जो आप सभी को पता है महारत्न है, तो उसने उसको रिक्रूटमेंट उसने निकाला है फॉर यंग ग्रेजुएट। ओएनजीसी ऑफर मोर देन करियर। और चलो ये सब बातें तो छोड़ दो, यहाँ पर ये देखो, ये मेन है हमारे लिए। ओएनजीसी ग्रेजुएट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2026। तो वी आर लुकिंग फॉर ब्राइट एंड पैशनेट जियोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर एट इवन लेवल। अच्छा, ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके शुरू हो रहे हैं 17 जुलाई से और इन्फॉर्मेशन के लिए ये लिंक आपको दे दिया गया है। ठीक है, फिर आगे की अगर हम बात करें तो कुछ कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, अभी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो अभी नहीं आई है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर 2025 की ही नोटिफिकेशन मानेंगे। 2025 की नोटिफिकेशन को मान करके कुछ बातें अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये डायरेक्ट एंट्री है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड जियोलॉजिस्ट की। इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 17 जुलाई से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बारे में आपको एनजीसी वेबसाइट पर भी सारी डिटेल दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे बड़ी बात यह है कि गेट स्कोर इस बार नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा इसमें, तो एक तो होगा आपका रिटन एग्जाम जिसको हम कहते हैं सीबीटी। सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है जिसपे जनरल एप्टीट्यूड आता है और क्या क्या आता है भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर दूसरा जो होगा वो आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू और तीसरा फिर बनेगी आपकी फाइनल मेरिट। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरा एक बात पे नोटिस करो। यहाँ पर सबसे पहले ये समझो कि जो आपका एप्टीट्यूड है उसमें क्या क्या आएगा, तो उसमें आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, उसमें आएगा आपका क्वांट्स प्लस लॉजिकल रीजनिंग और उसमें आएगी आपकी इंग्लिश। ठीक है, ये आएगी 10 क्वेश्चन, ये आएंगे 25 क्वेश्चन और ये भी आएंगे 10 क्वेश्चन, यानी टोटल ये हो जाएगा कितना, 45 क्वेश्चन। फिर यहाँ पर जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है ना, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर से हो या पेट्रोलियम इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग आपने करी हुई है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने करी हुई है, आप जियोलॉजिस्ट हो, जियोफिजिसिस्ट हो, है ना, तो उसके लिए आपको अलग से 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85 क्वेश्चंस। किसके लिए, आपका टेक्निकल के लिए। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर। फिर अगर हम आगे की बात करें यहाँ पर, तो हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस कर ली थी कि पहला तो होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, फिर होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू और उसके बाद बनेगी फाइनल मेरिट आपकी। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है वो आपको समझना है यहाँ पर। तो आप बीई हो, बीटेक हो, ठीक है, रेलेवेंट इंजीनियरिंग ब्रांच से, लेकिन मिनिमम आपके 60% होना चाहिए। जियोलॉजिस्ट और जियो साइंटिस्ट के लिए आप एमएससी या एमटेक होने चाहिए जियोलॉजी में, अप्लाइड जियोलॉजी, लेकिन 60% इसमें भी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो जैसा कि आपको पता है कि जनरल की जो एज है वो 26 है, यही EWS की भी एज है 26। ओबीसी की जो एज है वो 29 है एंड रिस्पेक्टिव अभी जो नोटिफिकेशन आएगी उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई पीडब्ल्यूडी है तो उसके लिए फिर 30 ईयर्स का भी क्राइटेरिया है। अगर हम पे स्केल की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि ओएनजीसी का जो पे स्केल होता है वो अपने आप में बहुत अच्छा होता है। इनका बेसिक पे जो है वो 60,000 से 1,80,000 के बीच में होता है। प्लस आपको डियरनेस अलाउंस, एचआरए, मेडिकल कवर, वर्क, सारी चीजें मिलती हैं। कुल मिलाकर के ये क्लेम करते हैं कि 25 लाख का सीटीसी आपको देते हैं। ठीक है, और सेम होता है आपका किसका, फॉर जियोलॉजिस्ट। एक बात ये ध्यान में रखिएगा, ये दोनों क्लास 1 ग्रेड की जॉब है। क्लियर है, तो इतना ही है आज के इस वीडियो में। छोटा सा एक वीडियो था एक नोटिफिकेशन बनाने का, बाकी जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इस वेबसाइट पे जाकर के सारी चीजें चेक कर सकते हैं।